Hello students, welcome back to the second session on chapter number 12, areas related to circles. In this video, we'll be discussing about length of the arc of the circle, sector of the circle and segment of the circle. और इन सब के एरियाज कैसे निकाल सकते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल का एरिया कैसे आएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल का एरिया कैसे आएगा और लेंथ ऑफ द आर्क ये फाइंड कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द आर्क होता क्या. जैसे सर्कल की बाउंड्री है, ये पूरी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो अगर हमें सरकमफ्रेंस के हिसाब से कुछ पार्ट की लेंथ निकालनी, सपोज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी. अगर हमें ये दे रखा है कि कोई एक आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा. अगर कोई आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है तो इसकी लेंथ क्या होगी, ए बी की लेंथ क्या रहेगी. तो हमें पता है कि पूरी सरकमफ्रेंस अगर सेंटर पे 360 डिग्रीज एंगल बन रहा होता है तो पूरी सरकमफ्रेंस कवर हो जाती है. सो अगर सेंटर पे एंगल 360 डिग्रीज बन रहा होता है तो पूरी सरकमफ्रेंस कवर होती है, विच इज 2 पाई आर. तो अगर मुझे बोला जाए कि अगर सेंटर पे 1 डिग्री है, अगर सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल है, दिस इज 1 डिग्री, तो ये लेंथ कितनी होगी. तो एक्चुअल में हुआ क्या कि पूरी सरकमफ्रेंस को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री के 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो अगर 1 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, पूरी सरकमफ्रेंस के 360 पार्ट्स हो जाएंगे. सो दिस विल बी 1/360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. पूरी सरकमफ्रेंस के 360 पार्ट्स हो जाएंगे, तो वो 1 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो निकल सकता है. अगर यही मुझे थीटा डिग्रीज के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है, सो दिस विल बी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर. और यही हमारा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है. तो अगर हमें सेंट्रल एंगल दे रखा है और हमें लेंथ ऑफ द आर्क की ए बी की लेंथ क्या होगी, अगर वो फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. नेक्स्ट कम्स एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. तो माइनर सेक्टर क्या होता है, जैसे कि सपोज दिस सर्कल इज अ पिज्जा. पिज्जा है ये, तो पिज्जा का जो एक स्लाइस है वो माइनर सेक्टर है और जो बाकी बचा हुआ पिज्जा है वो मेजर सेक्टर. तो जैसे हमने लेंथ ऑफ द आर्क के लिए किया था, सेम अप्रोच के लिए अगर हम यहाँ पे समझे, तो अगर सेंटर पे एंगल थीटा डिग्रीज बन रहा है, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर, एक पिज्जा के स्लाइस का एरिया क्या होगा. सो अगर सेंटर पे एंगल 360 डिग्रीज बन रहा होता है, सेंटर पे 360 बन रहा है तो पूरा सर्कल कवर हो जाता है, मतलब पूरा सर्कल, मतलब एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. अगर 1 डिग्री की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/360 पाई आर स्क्वायर. तो 1 डिग्री मतलब अगर सेंटर पे यहाँ पे ये 1 डिग्री हो रहा है, पिछले वाले में हम लेंथ ऑफ द आर्क देख रहे थे, यहाँ पे हम एरिया देखेंगे कि ये पूरा एरिया कितना है. तो अगर सेंटर पे 1 डिग्री है तो होगा क्या, पूरा एरिया जो होगा वो 360 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. Similarly, if I have to find the area for the angle theta, so this will be theta upon 360 pi r square. ये जो फॉर्मूला है ये माइनर सेक्टर के लिए है. अगर एंगल थीटा माइनर सेक्टर का एंगल है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ऐसे अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, बाकी बचे हुए सेक्टर का, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल चेंज करना. अगर कंप्लीट 360 है, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 360 माइनस थीटा. सो मेजर सेक्टर के लिए ये ऊपर वाला एंगल चेंज होगा बस. सो दिस विल बी 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सिर्फ थीटा की जगह चेंज होंगे, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम. यहाँ पे इस थीटा की जगह बस 360 डिग्रीज माइनस थीटा आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है. ओके, नेक्स्ट कम्स द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो अगर ये माइनर सेगमेंट है, छोटा वाला पार्ट जो होगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट मेजर सेगमेंट है, तो अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करते हैं हम, अगर यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन कर दें, सो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट
माइनर सेगमेंट के लिए बात कर रहे हैं पहले। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, एरिया ट्राइंगल AOB, तो आई गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेक्टर का एरिया तो पता ही है, दिस विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर if this angle is theta, and area of this triangle ये होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से डिराइव हुआ। सपोज एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स हमें दे रखी है A और B, दिस साइड इज A, दिस साइड इज B, और ये हमें थीटा दे रखा है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं, सपोज दिस इज H। अब थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो दैट मीन्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज H अपॉन E। सो वैल्यू ऑफ H विल बी A साइन थीटा। ठीक है, अगर हम एरिया ट्राइंगल ABC की बात करें तो सो दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हाफ B A साइन थीटा, और इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन राइट इट एज हाफ AB साइन थीटा। तो अगर हमें किसी ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है और उनका कंटेनिंग एंगल गिवन है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ओके, सेम लॉजिक हमने यहाँ की है। अगर ये R है, ये R है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स R इंटू R मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर हमें दो साइड्स के बीच का एंगल पता है तो वो लगा दें, तो ये क्या बन गया, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। और तो जो भी एंगल होगा, अगर 60 डिग्रीज आ रहा है, 30 डिग्रीज आ रहा है, कुछ भी आ रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देंगे। अगर एंगल कुछ ऐसा आ जाए जो कि हमें फिगर के अकॉर्डिंग नहीं पता, सपोज ये एंगल इज 120 डिग्री, तो क्लास 11th का एक फॉर्मूला होता है कि साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। मतलब अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से देखूं, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 120 लगा दूंगा, साइन 120 किसके बराबर आएगा, साइन 60 डिग्रीज के। अगर साइन 150 आ गया तो ये किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्रीज के। और एंगल ऐसा ही आएगा जिसकी वैल्यूज हमें पता होंगे। अगर 135 आ गया तो ये साइन 45 डिग्रीज के बराबर होगा। ये दोनों एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 माइनस थीटा एंड थीटा। ओके, और ऐसे ही अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सो दिस विल बी कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया तो निकाल ही लिया हमने इस फॉर्मूले से, और पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट दी आंसर। ओके, नेक्स्ट coming on to the exercise 12.2, question number 1. Find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. तो अगर angle of the sector is 60 degree, ये angle 60 डिग्री दे रखा है, and radius is 6 centimeter, हमें area of sector निकालना है, ये sector का area निकालना है। So area of sector का formula, this is theta upon 360 pi r square। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई इज 22/7, रेडियस इज 6। 60 और 360 कैंसिल आउट हो गया 6 पे, एक 6 से एक 6 कैंसिल, बचा 22 इंटू 6 विच इज 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर मेजर माइनर नहीं बोला तो जो एंगल बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा वही निकालना है हमें। Okay, moving on to the next question. Question number 2.
Find the area of the quadrant whose circle whose of a circle whose circumference is 22. तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट बेसिकली एक सेक्टर ही है, बट ये एक स्पेशल सेक्टर है जब एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम सर्कल के 4 पोर्शंस कर दें, अगर सेंटर में एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये जो एक पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दे रखा है 22, तो हमें रेडियस दे नहीं रखा, तो पहले रेडियस निकालेंगे। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। सो 2 पाई आर हो गया 22, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 22। तो आर कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर। सो द रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता चल गया, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब क्वाड्रेंट बेसिकली सेक्टर, तो दिस विल बी θ/360 पाई आर स्क्वायर, जहां पे एंगल जो है वो 90 डिग्रीज हो गया। सो 90/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। बस आप सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये आंसर आउट हो गया 4 पे, 7 से एक 7 गया, 2 से गया ये हो गया 11, 11 इंटू 7 दिस इज 77 डिवाइडेड बाय 4 टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए बस एंगल को 90 डिग्रीज रखना होता है हमें। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर हमें पता ही है पहले कि 90/360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 90 और 360 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि पूरे सर्कल 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट्स में, एंड ऑल दी 4 पार्ट्स आर इक्वल इन एरिया। सो एरिया ऑफ ईच पार्ट और एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट विल बी एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड बाय 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अगर मिनट हैंड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो कितना एरिया ये घूम जाएगी, कितना एरिया ये स्वीप कर देगी 5 मिनट में? तो 5 मिनट में जब मिनट हैंड आपकी 12 से लेके 1 तक शिफ्ट हो जाती है, तो हमें ये वाला एरिया बताना है कि कितना एरिया स्वीप हो जाएगा, विच इज बेसिकली दी सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो रेडियस 14 है, क्योंकि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 14 है, तो यही मिनट हैंड ही तो यहाँ घूम रही है, ये 14 आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एंगल दे नहीं रखा, बट अगर हम मिनट हैंड का बिहेवियर समझे, तो मिनट हैंड जो होती है वो पूरा एक चक्कर यहां से लेके पूरा मिनट हैंड एक चक्कर वापस यहाँ पे 1 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, इसका मतलब मिनट हैंड का बिहेवियर क्या रहता है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो यूनिटरी मेथड से अगर हम देखें तो 1 मिनट में घूम जाएगी 6 डिग्रीज, और अगर 5 मिनट की बात करें, 6 इंटू 5 मतलब 30 डिग्रीज घूम जाएगी। तो ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी 30 डिग्रीज। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। दिस विल बी θ/360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14 इंटू 14। ये कैंसिल आउट हो गया 12 पे, 7 2 ज़ा 14, 2 से गया 6, 2 से गया 3, और ये 2 से गया तो 7। तो बचा गया यहाँ पे 22 इंटू 7 विच इज 154, और नीचे ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, a chord of a circle of radius 10 centimeter, radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. तो minor segment पता है, ये जो ग्रे रीजन है ये एरिया निकालना है।
तो माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो रेडियस हमें यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू इज 90 डिग्रीज, एंड पाई भी दे रखा है हमें, पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सेक्टर का एरिया तो चाहे तो क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज 90/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल एओबी का एरिया अभी बताया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर ही पहले फॉर्मूला लिख देता है, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब वैल्यूज लगा दो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, रेडियस इज 10 माइनस हाफ आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। ये कैंसिल आउट हो गया 4 पे, और 314, 3.14 को 10 इंटू 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो गया। 314 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी 78.5, 157 का आधा 78.5, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, 2 और 10 कैंसिल हो गया 5 पे, 5 इंटू 10 इज 50, so the answer will be 28.5 centimeter square. So this will be the area of the minor segment. Okay. नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर फाइंड करना। मेजर सेक्टर के लिए, मेजर सेक्टर के लिए कुछ नहीं करना होता, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा दे रखा है 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल यूज करेंगे बस इसके अंदर। सो दिस विल बी 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नॉर्मल सेक्टर के लिए या माइनर सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए 360 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 है तो 360 माइनस 90, दिस विल बी 270 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10। ये कैंसिल आउट हो गया 3 पे, ये गया 4 पे। तो दिस इज बेसिकली, ये तो हम निकाल ही चुके हैं वैसे, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 बाई 4 78.5, और 78.5 इंटू 3, दिस विल बी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. So this is 60 degrees. Radius is 21 centimeter. Find the length of the arc. Length of arc. Direct formula. Theta upon 360 2 pi r. Values put कर दो. Theta पता है. Pi की value 22/7. यही यूज करना है unless and until question में specified हो. And radius is 21. 60 और 360 कैंसिल आउट हो गया 6 पे, 7 6 42 और 21 2 42, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा सिंपल 22 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क है तो यूनिट विल बी सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज लगा दो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर इज 21 इंटू 21, 60 और 360 कैंसिल आउट हो गया 6 पे, 7 6 42 है, 42 में से 21 तो यहाँ कैंसिल हो गया, बचा 2, वो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये बच गया 11, तो ये होगा 21 इंटू 11 विच इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। थर्ड पार्ट इज एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब जो एंगल दे रखा है उसके हिसाब से ही निकालना है। सो दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट। जो एंगल गिवन है वही सेगमेंट का ये एरिया निकालना है। सो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया तो निकाल ही दिया 231 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। 231 माइनस हाफ आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर विच इज 441 इंटू साइन 60। वैल्यूज पुट करी 231 माइनस 441 साइन 60 की वैल्यू √3/2 √3/2 इसका और एक 2 इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter. So the radius is 15 centimeter. Subtends an angle of 60 degrees at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle और pi और √3 की वैल्यू ये लेनी है। तो पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विच इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। OAB मार्क नहीं करा हुआ, OAB। तो सेक्टर का एरिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सो थीटा इज 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 बोली है, रेडियस इज 15 इसका स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 60। ये आंसर आउट हो गया 6 पे। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 दिस इज 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया आ गया। अब इसमें से माइनस करना है ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू 15 का स्क्वायर साइन 60। तो हाफ 15 का स्क्वायर इज 225 साइन 60 इज √3/2। अब √3 की वैल्यू भी दे रखी है तो 225/4 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 1.73। वैल्यू पुट करेंगे इसकी और 4 से डिवाइड जब किया तो ये आ गया माइनस 97.3125 विच इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट किया हमने 117.75 में से 97.3125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाले पोर्शन का एरिया निकाला है। सेकंड पार्ट में मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। जगह थोड़ी सी कम है तो यहां कर देते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दिस विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इंटू 225 माइनस 20.4375। मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the answer, area of minor segment and area of major segment. Okay, next question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter. Radius is 12 centimeter. Subtends an angle of 120 degrees at the center. Area of the corresponding segment. तो जो ये 120 की corresponding segment बन रही है वही निकालना है।
पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस सॉरी रूट 3 की वैल्यू 1.73, ये निकालने। सो एरिया ऑफ माइनर segment, this is area of sector minus area of triangle, नाम दे देते हैं OAB। सेक्टर का एरिया इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 120 डिग्रीज। 120 और 360 कैंसिल आउट हो गया 3 पे, 3.14 इंटू 144, 3.14 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 144 अपॉन 2, और साइन 60 के लिए बताया था कि साइन 120 साइन 60 के बराबर है, विच इज रूट 3/2। रीजन लिख देंगे, साइन 120 जो है दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज विच इज रूट 3 अपॉन 2। 2 से कैंसिल आउट हो गया 72, 2 से कैंसिल आउट हो गया 36। सो दिस इज 3.14 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 3, 150.72 माइनस 36 इंटू रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73, 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 36, 62.28 और ये है 150.72। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। Okay, so with this we have completed today's session. We'll continue from question number 8 in the next video. Thank you so much.